सेवितं कपित जम्बो फल चारु भक्षण उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानः प्रचोदयात्। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरण में मेरी कोट कोट है प्रणाम। मेरी भी प्रभु थाम लो मन की छुट्टी लगा। हम तुम्हारे हुए कन्हैया, हम तुम्हारे हुए समरिया, तुम हमारे कब बनोगे? हमारे हुए
बनोगे तुम्हारो अब दिन जाए रो बक बक में मेरी रात जात धक धक में पल भर की भजन करता मैं चौकस हूँ मतलब में पल भर की भजन करता मैं चौकस हूँ मतलब में। लोग समझते हैं आधार बड़ा विद्वान है, मगर वो नहीं जानते कि ये बहुत बड़ा नादान है। चेता तो हूँ फिर भी मैं क्या चेता हूँ, अंतर्यामी को भी धोखा देता हूँ। मन से नहीं मुख से ओम नाम लेता हूँ, मैं सठ समाज का एक पक्का नेता हूँ। चौकस हूँ मतलब में पल भर की भजन करता मैं चौकस हूँ मतलब में। आधारत यही आरज़ू हम पार कब करोगे बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज 6वां दिवस है। भ्राता जी मुकेश यादव, उनकी धर्मपत्नी अनीता यादव, उनके चाचा श्री फौरन सिंह यादव और थान सिंह यादव पूर्व प्रमुख जी, अजब सिंह पूर्व प्रधान, महेंद्र सिंह ठेकेदार और कुल पुरोहित पंडित नथीलाल धोड़ीलाल जी, सबने परमपिता परमात्मा के लिए अपना अमूल्य समय निकाला और प्रभु की कथाओं में मन को लगाया। भाइयों, कल की कथा में सुना था भगवान का जन्म जेल में हुआ और बधाई मैया यशोदा के आंगन में पड़ी। आज आपने हमारे शिष्य के मुंह से भगवान की बाल लीलाएं श्रवण की। भाइयों, अनुज
ये जितने रंगे भाई कपड़ा पहने बैठे हैं, इनका चित्त परमात्मा की कथा में तो है नहीं। स्वयं बातें कर रहे हैं और भी बातें हो रही हैं। वैसे रंगे हुए ये मालूम पड़ रहा है कि ये सबसे पहले बैकुंठम जाएंगे, और चित्त बिल्कुल परमात्मा में नहीं है इनका। अरे तुम्हारा तो काम है कि पास में बातें हो उनको भी बंद करो, और तुम स्वयं बातों में लगे हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भाइयों, आज आपने भगवान की बाल लीलाएं तो सुनी, और एक बात और भी बता दूं, अवतार तो 24 हुए हैं, लेकिन मेरे कन्हैया का अवतार ही कुछ अनूठा हुआ। अवतार राम का भी हुआ। राम ने जब ताड़का मारी थी 12 साल के थे। मेरे कन्हैया ने जब पूतना मारी 6 दिन की उम्र में। राम ने रावण मारा था, भरपूर यौवन था, भरपूर जवानी। मेरे कन्हैया ने कंस मारा 11 साल 3 महीना 17 दिन की उम्र में। मेरा कन्हैया अवतारी तो था ही, बहुत बड़ा नेता। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, कन्हैया जैसा नेता होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता। कन्हैया जैसा नेता होता, कश्मीर का मुद्दा कब का हल हो गया होता। कन्हैया जैसा नेता होता है, पाकिस्तान नहीं होता। मेरा कन्हैया एक निशाने में 2 शिकार करता था। इधर आपने सुना है कालिया नांगना था भगवान। उम्र कितनी है? 6 दिन की उम्र। मेरा कन्हैया एक निशाने में 2 शिकार करता था। इधर काली नाग जो काली देह में रहता है, इतना जहरीला है, जल थर की कौन का मंडल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता। यादव जाट गुजर बघेल जादौन सोमवंशी नाई कुम्हार धान धोबी काची कुर्मी कोरी काऊ को गाय बछड़ा पानी पी के रोज मर जाता। लोग राजा नंद के पास आते और कहते आज हमारी गाय मर गई, आज हमारा बैल मर गया, आज हमारा बछड़ा मर गया। बाबा नंद आंखों में आंसू भर लाते हैं, लेकिन कोई निदान नजर नहीं आता। तो मेरे कन्हैया ने एक निशाने में 2 शिकार किए। इधर कंस ने फूल मंगवाए हैं 1000। भगवान ने फूल भी पहुंचा दिए और कालिया नाग को खदेड़ करके रमणक द्वीप को भेज दिया। रमणक द्वीप को एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ। वृंदावन में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यादव जाट गुजर बघेल जादौन सोमवंशी ठाकुर ब्राह्मण सब देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया।
घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आदि लेकर के ग्वाले वाले आने लगे हैं और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। 6 दिन की उम्र है मेरे गोविंद की। सोचने लगे अबे ना हीरो को असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से भाग रहे, इन्हें सच्चे पद की पहचान नहीं है। हमें दूसरे वाहनों से वेद का मार्ग प्रगटाना है और जो यादव माया की अंधी राहों में भटक रहे, मुझे सत्य की ओर ले जाना है। ये विचार करके भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास पहुंचे और बोले मैया मैया बोली हाँ लाला, वो भूख लगी है। यशोदा बोली लाला चौका मिलाइए, चौका मिलाइए, जय जय को भूख बन रहा हो, चौका मिलाइए। भगवान कन्हैया बोले मैया जी जय जय को होते। यशोदा सोचने लगी अगर मैं इसे बताऊंगी ये बात में से बात निकालेगा, काम बहुत बड़ा है। मैया कहने लगी अपने बाबा को पूछ ले। भगवान कन्हैया ठुमकीली चाल चलते हुए बाबा नंद के पास आए, बोले बाबा हाँ लाला, आज मुझे भूख लगी, हमने मैया के पकौड़ी मांगी, मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी लाला, और जब कही कि लाला चौका में ना आइयो, जय जय को भूख बन रहो है लाला। बाबा जी जय जय को होते हैं जो मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी। लाला मैया ने तो पकौड़ी नहीं दी तुम्हें, आज तो लाला दूध भी नहीं है, तुम्हें दूध दे देते। मुझे बताओ मैया ने पकौड़ी क्यों नहीं दी, जय जय को होते। तुम्हें नहीं मालूम लाला, आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, आज सब लोग मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन करेंगे, इसीलिए मैया ने तुम्हें पकौड़ी नहीं दी। अच्छा हाँ लाला। तो ताई सु नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे कोई घूंघट खोले, ये ग्वालिनियां ताई से पंडाल में बैठी। हाँ ताई से बैठी। ये पगड़ी बांधे ग्वाला बैठे हैं, ताई से बैठे। हाँ ताई से बैठे हैं सब लोग। बाबा हमें एक बात बताओ, कौन सी? देवराज इंद्र को पूजन क्यों करो करते? अरे तुम्हें नहीं मालूम लाला, हम लोग देवराज इंद्र का पूजन करते हैं, फिर वो जल की वृष्टि करता है जिससे हरी हरी घास उगती है, अन्न उगता है, हरी हरी घास हमारे गाय बछड़े चरते हैं, फिर वो मीठा मीठा दूध देते हैं, फिर हम लोग पीते हैं और अब शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं, इसलिए पूजा करते हैं बाबा। हाँ लाला। एक बात कहीं बुरी न लगे, कहो। ये तो हम जानते हैं कि अपने शब्दों पर निर्भर है, विशेषता दे तो इंद्र कहाँ का मालिक है जो यादव जैसे देवताओं में पूजा ले रहा है। अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया, तुमने अपनी मूर्खता से उसे देवता मान लिया जो स्वयं दूसरे के इशारे पर है। बाबा हमें सारा क्या देगा, मेरी समझ नहीं आया बाबा। ये लाखों मन दूध दही जब देवराज इंद्र के नाम पर क्यों बर्बाद करने पे आए? अरे लाला जाए हम ही नहीं कर रहे, हमारे दादा परदादा बड़े बूढ़े पीछे बैठे थे, कत बजाए वही हम कर रहे। तो जो पुरानी डुकरा करे सोई तुम करे। लाला तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो कहो स्थान से सुनियो। हाँ बताओ। ये जितनी नई नई दुपट्टा डाले बैठी हैं, हाँ, और जे पगड़ी बांधे बैठे हैं, सब अंधेरे में भटक रहे हैं। कैसे? सुनो, जो अंधेरी दुनिया, ओ बाबा। हाँ लाला। जो अंधेरी दुनिया भूले भुलैया, भूला भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी दुनिया। अरे भूल भुलैया, भूल भुलैया,
पे व्यंग उठावे, मरे गले पर घमासान पे चंदन फूल चढ़ावेंगे। तेरी भूला भुलैया में गुलामी से अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में गुलामी से अंधेरी दुनिया। और बता बाबा, हाँ बताओ। ये जो पढ़ी लिखी बैठी है इनकी बात बताइए, पढ़ी लिखी इन्हीं की बताओ। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्मतन बनी निशाचर सेवी। अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्मतन बनी निशाचर सेवी। और ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे नकटी देवी के अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया में गुलामी जाए अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में गुलामी जाए अंधेरी। बाबा हाँ लाला। अब ये पढ़ी लिखी कौन की पूजा कर रहे हैं? कौन की करती हैं? संतोषी देवी। अरे और लोगों ने संतोषी कब से चली? जब तेरे फिल्म चली। जाते पहले जब नाम नहीं था, फिल्म चली संतोषी पूजिए गली गली। लेकिन बहनाओं तुम पढ़ी लिखी हो, तुम नहीं जानती हो संतोषी कौन है? ये संतोषी बंबई की बहुत बड़ी काल गर्ल महिला है, पैसे वाली। जाने फिल्मी कलाकारों को बुलाया और 3 करोड़ रुपया देकर अपने नाम फिल्म बनवाई। ये जात के मुसलमान है। मुसलमान भैया जुम्मा नमाज का वादा करते हैं शुक्रवार को, और संतोषी का व्रत कब रहा जाता है? शुक्रवार को। समझो बहनाओ, सच्ची देवी को तुम नहीं पहचानती हो, पढ़ी लिखी तो। सच्ची देवी कौन है जानती हो? नहीं जानती। एक पढ़ी लिखी लड़की बड़ी विद्वान दुल्हन बन के गोने में आई ससुराल में, और बगी सास है 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। हाय बस सास आई है, बोली ए बहू चौका में न जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी? जवाब दिया हमारे गांव नई बहू आते, गांव के बाद देवी को मंदिर है, पहले देवी को भोग लगाते और तब चौका में जाते। लड़की विद्वान थी लेकिन बोली नहीं। अगर मैं गोने में कुछ कहूंगी तो गांव की चबुआ डाल जब गोने में चलाने लगी, चुप रही। हाय बा 90 साल की बुढ़िया, न मुंह में दांत न पेट में आंत। माने थाली सजाई, चौमुखा दिया ना जलाओ, में हल्दी चावल धल रही, अगरबत्ती धल रही, माचिस धल रही, 5 रसगुल्ला छेना वाली सफेद वाली धल रही हो गई। चल भाई अंगेला अंगेला दुकरिया, पिछेरा पिछेरा बिटरिया। जो देवी के मंदिर के पास पहुंची, सुबह मंदिर के कंगूरा पे 2 पत्थर के शेर बने मोफाड़े। जो वह लड़की शेर देखे सुबह साच की कोलिया भले, मम्मी मोह बचा, अम्मा मोह बचा, मैया मोह बचा। एकदम साच बोली, बात बता बात बता। लड़की बोली मम्मी ये शेर हमें खाए लिए। साच बोली डरपोक बाप की बेटी आए, ये पत्थर के शेर हैं, ये पत्थर के शेर नहीं खाए। लड़की बोली पत्थर के शेर हमें ना खाए हैं तो मम्मी पत्थर की देवी रसगुल्ला खाई है। और बाने बूढ़ रसगुल्ला लो, डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे, बूढ़ रसगुल्ला लो सुबाने डुकरिया के मुंह में घुस लो। कहीं चलो मेरे तो तुम्हें शेरों वाली हो। और क्या बोली? मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। अरे जिसके शेरों ने दुनिया में धातु जमाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली। बोली बहू अम्मा तुम्हारी शेरों वाली हो। शेर एक तुमने जायो, बिहाई के मोइले आयो। शेर एक तुमने जायो, बिहाई के मोइले आयो। सच्ची देवी बता रहा हूं तुम्हें, तुम
तुम पढ़ी लिखी होकर के पत्थरों पर खोपड़ी मार रही हो। जो पत्थर जड़ है, न घटने की शक्ति न बढ़ने की, घट तो जाएगा बढ़ नहीं जाता, कोई हलचल नहीं। शेर तुमने जायो बिहाई के बोले जाके शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली। जिसके शेरों ने दुनिया में हो, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ। कहने लगी मैया तुमने एक ऐसा शेर पैदा करो जो दूल्हा बन के गाओ, हमें दुल्हन बना के ले आओ, सारी जिंदगी जाके साथ आनंद में रहूंगी। तो मेरे लिए तो शेरों वाली तुम हो, जब पत्थर वाली ना आए और दूसरों रसगुल्ला लो सो दुपहरिया के मुंह में घुस दो। ओके चलो ओ बाबा। हाँ लाला। अब जो घूंघट मारे बैठने की बात बताएं। बताओ नहीं कि बताओ। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। सास में बहू ने पानी ले आइए तो जेकाती सवेरे तक खर खाई ले जो दुकान से लगी। अरे जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, और चिंता पहले रोटी के मर में तेरी करावे जे भूला भुलैया में गुलामी जाए अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में गुलामी जाए अंधेरी। एक बात और बताएं, जो तेरहवीं करो कर तो तेरहवीं, जब तेरहवीं बिल्कुल बंद करो। हम तो पूरब के हैं और पछैया हो, तुम तो तेरहवीं बर्बाद हो जाते हो। जब तेरहवीं करते क्या करते हो, जब कभी लिखी नहीं है, जब तुम्हें लूटवे गिरवा पाखंडियन ने बनाई ढोंगियन ने। अगर तेरहवीं होती, राजा दशरथ मर गए, राम चित्रकूट से लौट आते, पहले तेरहवीं करते तब वन को जाते। अगर तेरहवीं होती तो श्रवण कुमार मारे गए दशरथ के हाथ से, उन्हें तेरहवीं करनी थी। अगर तेरहवीं होती तो महाभारत में इतने मर गए। धर्मराज काल की तेरहवीं न करते तो अभिमन्यु दुर्योधन की कर देते। जब गिद्ध पांच क्यों लिखी ना, लेकिन पछैया और तुम तो बर्बाद हो जाते हो। तेरहवीं में पूरा ब्लॉक बामन गांव और कब गरीब को बाप मरी हो तो का कहता, अरे न्यू बाप का रोज मरे वो न्यू हम पे तो रह जा 2 लाख रुपया, 2 लाख दे दे वो खेत जोत लो, 2 लाख दे दे वो खेत जोत लो। लोगों याद रखो, जब तेरहवीं बंद करो। हमारे इटावा मैनपुरी कन्नौज में बिल्कुल बंद हो चुकी है। शांति यज्ञ होता है, कहीं से दिवंग आत्मा चली जाए तो वेदों के मंत्रों से उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया जाता है। जब तेरहवीं नहीं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि लोगों ये रंजसी भोजन है। जवान मरिया एक जगह यही 13वीं में हम गए, 13वीं हम खाते नहीं, बैठे भैया पूरो परस रहो तो लोग बहन टकराती भैया आई, तो अब भैया के आंसू बूरा में टपक गए। भैया के आंसू बूरा में टपक गए। मैया क्यों टकराई रही, पत्नी क्यों बिलख रही, बच्चा क्यों बिलख रहे, और तुम कह रहे हो कि
खीर में चीनी कम है। कैसी आत्मा है तुम्हारी? ये रंजसी भोजन है। विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि 13वीं को अन्न खाए, वो 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करे, तब वो अन्न शुद्ध होता है। 13 डांड में बनियाई घूम रही मोफार, और कक्का खाए जाए काल में 13 ने परिवार, 13 ने परिवार हुई और कर्जा भारी, भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घर बारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भूरई, और चाय कच हो जाए कभी मत करो तेरही। जब गिद्ध पांत बिल्कुल बंद करो, और नौजवानों तुम संतन करोगे तो ये बंद हो जाएगी। जितने नौजवान हैं पढ़े लिखे, हर गांव में एक मीटिंग होनी चाहिए, शांति अर्ज करिए। ये 13वीं कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखी है भाइयों, लेकिन ये जो बैठी है जो सामने, इन पे तो ढोंगियन को तो रंग चढ़त हुए कि कोई पंडा चलवाओ, वन घंटा बजा के कही के बबूल को पेटी कोट पहना, तो जो बिलाज को पहनाने लगते। इतनो तो पाखंड है, ढोंगियन ने पागल बनाए दो लोगों। पारसाल तेरस हम कथा कह रहे जिला बाराबंकी में, तो 4 बजे हम लोग घूमने निकलते हैं सुबह। घूमने को निकले सो हमने घर फोन मिलाया, हमारी छोटी पत्नी सरला ने फोन उठाया, माने कि हेलो। हमने कहा हेलो क्या कर रही हूँ? कान लगी महावर लगाए रही। हम रात में 4 बजे महावर लगाए रही, कान लगी एक पंडा आओ, माने बताई कि फिरोजाबाद में वो बच्चा पैदा भो, जमीन पे गिरो, बच्चा उठ के बैठ गो, और कान लगो जितनी पतियन वाली औरतें हैं कल रात में 4 बजे लोग महाबल लगाए लें, न उनको दूल्हा मर जाए। तो हमने कहा योरी तूने न लगाई हो तो न लगा, और लगाई ले हो तो सावन से धोई डाल, हम देख ले कैसे मर जाए। लोगों, इन औरतों के ऊपर पाखंडियन का रंग बहुत जल्दी सवार होता। बताया आपको, अभी थोड़े दिन भाई एक पाखंडी ने उड़ाए दे क्या कि माई जाए भाने जाके घर में, ए माई जाए भाने जाके घर में, और वो दूध पिलावे। सवेरे सवेरे हमारी मामी बड़ी तेजी में चली आए, तो हमने पैर छुए, हमने कहा मामी का मामा की तबीयत खराब है, जो हॉस्पिटल में लाई हो। कैसे आई? कान लगी लला हम तुम्हें दूध पियाना है। हमने चुप, हम दूध भी लाए। कान लगी अपना है भैंस को। हमने कहा क्यों? कान लगी वो पंडा आओ, बाने कही जितनी औरतें अपने भाने दिन दूध पियाए न उनके दूल्हा मत जी। हम कहा कही पंडा ने तो बोली कि माई जाए भाने जके घर में, ए माई जाए भाने जके घर, और जाके दूध पियावे। भूला भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी। पाखंड को कैसे दूर करते हो? अब 2 महीना पहले एक अफवाह चली, तुम्हें ध्यान होगा क्या कि रात में कोई आवत कर लो सिल बतना में। अरे रात में कोई आवत कर लो सिल बतना में। 2-3 महीना पहले बहुत बड़ी आग लगी कि रात में कोई आता है और सिलबटना में दांत करता है, जो भाई रोका तो सोच पत्थर को ही जाता है। अरे रात में कोई आवत कर लो सिलबटना में दांत, और दोनों के पत्थर हो जाओ।
जाए अंधेरी दुनिया। इसलिए बाबा, हाँ लाला, जैसे सूरज की धूप हर जगह पर व्यापक है, वैसे ही अध्यात्म भाव से देखा जाए, अध्यात्म भाव से देखा जाए, हम सबका मालिक है गोवर्धन। लोगों गोबर ही धन है। जब गोबर की खाद का अन्न पैदा होता तब बलवर्धक, और जब से हड्डी की खाद को अन्न खाओ तब ऐसे शरीर हजार बीमारियों को घर बन गए। गोबर धन, गोबर ही धन है। हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए बाबा। लेकिन लाला, हमने गोवर्धन का पूजन किया, इंद्र नाराज हो गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, जैसी तुम्हारी इच्छा लाला। भगवान की बात मान ली। गोवर्धन को झाड़ बहार के स्वच्छ किया गया, जल का छिड़काव किया गया। अब ब्रज की सखियां गोवर्धन को पूजने चली। सबसे पहले मुकेश भैया, अनीता यादव ये पूजेंगे, क्योंकि जैसे बाबा नंद यशोदा रोहिणी ने पहले पूजन किया। उसके बाद हमारे परीक्षित महाराज, खान सिंह भैया, फौरन सिंह भैया, अजब सिंह भैया, ठेकेदार जी, ये सब लोग गिरिराज भगवान का पूजन करो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं तेरे पीरा, नाय मान तू मेरो मनुआ। धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे। अरे तेरा जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की करे। अरे तेरा जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की करे। अरे तेरा जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की करे। अरे तेरे जन्म सफल है जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे। कोई आई रही कोई जाई रही, कोई आई रही कोई जाई रही, कोई टिपनो हाथ में लाई रही, कोई टिपनो हाथ में लाई रही, कोई नाच नाच के झाई करे। अरे तेरे जन्म सफल है जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। जब सात कोष को परिक्रमा, जब सात कोष को परिक्रमा, ओम पालकी पूज रही अम्मा, गुरुदेव की पूज रही अम्मा। जब सात कोष को परिक्रमा, जब सात कोष को परिक्रमा। अरे तेरा जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की करे। अरे तेरा जन्म सफल है जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। जब दही चढ़े और खीर चढ़े, जब दही चढ़े और खीर चढ़े, जब दही चढ़े और खीर चढ़े, जब दही चढ़े और खीर चढ़े। अरे जब चढ़ते दूध की धार पूजा गोवर्धन की करे। अरे जब चढ़े दूध की धार पूजा गोवर्धन की कर ले। बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी, दक्षिणा जरूर। धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो, धीरे 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 धीरे। कोई आए रही कोई जाई रही,
कोई आई रही कोई आई रही, कोई एक दूजे को धके आई रही, कोई एक दूजे को धके आई रही, कछु खड़ी खड़ी झुझलाई रही, कछु खड़ी खड़ी झुझलाई रही, कछु दही और दूध चढ़ाई रही, कछु दही और दूध चढ़ाई रही। अरे तेरो जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की करेंगे, अरे तेरे जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की करेंगे। इधर भगवान कन्हैया पुजारी बन के भोजन चढ़वा रहे हैं और इधर गोवर्धन में प्रकट होकर के भोजन पा भी रहे हैं। वाह भाई वाह, गिरिराज की कछुनाई पूरी है, पूजा दक्षिणा बिन अधूरी है, पूजा दक्षिणा बिन अधूरी है, मेरे पंडित की मजबूरी है, पंडित जी की मजबूरी है, खाली तो अभई अधूरी है, खाली तो अभई अधूरी है। बिना दक्षिणा के पूजा पूरी नहीं होती है। गिरिराज भगवान रुक जाएंगे, दक्षिणा जरूर चढ़ाओ पंडित की थाली में। कछुआई रही कछुचाई रही, कछु नाच नाच के निभाई रही, कछु नाच नाच के दिखाई रही, फिर कैया ने निभाई रही, फिर कैया दे के रिझाई रही। अरे ओ गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो। अरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज की कछुनाई दूरी है, गिरिराज की कछुनाई दूरी है, दक्षिणा बिन पूजा अधूरी है, दक्षिणा बिन पूजा अधूरी है। अरे तेरा जन्म सफल हो जाए पूजा गोवर्धन की करेंगे। अरे तेरे जन्म सफल है जाए पूजा गोवर्धन की करेंगे। धीरे धीरे पूजो पूजो धीरे 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 पूजो पूजो धीरे धीरे धीरे। जो भी माता गिरिराज भगवान के लिए सामग्री लाई हैं, अब आ जाए गिरिराज भगवान का पूजन करे, दक्षिणा जरूर देती जाए। बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी होती है। किसी को भोजन कराओ, कछु न करो, 5 फूल ही दक्षिणा में दे दो। धीरे धीरे पूजो पूजो धीरे 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 पूजो पूजो धीरे 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 धीरे। ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया। तेरो जन्म सफल हो जाए पूजा
कोस को परिक्रमा, जप 7 कोस को परिक्रमा, जप 7 कोस को परिक्रमा, 7 कोस को अरे जप ले निर्मोट निवास पूजा, गोवर्धन की करने, अरे तेरो जन्म सफल है, जाए पूजा गोवर्धन की करे। धीरे धीरे पूजो पूजो धीरे धीरे, धीरे धीरे पूजो पूजो धीरे 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 धीरे। गिर पर है निर्गुण पर है, गिर पर है गिरधारी है, गिरवर है गिरधारी है। स्वामी बही से बचुक बही, ठाकुर से कोई पुकार नहीं, स्वामी अबई से बचड़ी बई, ठाकुर है कोई पुजारी है। स्वामी अबई से बचड़ी बई, ठाकुर है कोई पुजारी है। बोलो गिरनार भगवान की है। मेरे भाइयों ब्रजवाले गिरिराज भगवान का पूजन करके घर आ गए। देवराज इंद्र को सारी रात चिंता में गुजर गई। जब उसे सुबह पता लगा है इन हीरों ने हमारा पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन किया, कबूला हो गया। कहने लगा बाहर जंगली गमारो, हमारे उपकारों को इतनी जल्दी भूल गए जो तुमने हमारा पूजन छोड़ के गोवर्धन का पूजन किया। बोलिए देवताओं, मुझे इन गमारों के साथ क्या करना चाहिए? सब देवता कहने लगे महाराज इतनी जोर से वृष्टि कर दो कि वृंदावन को पत्ता की तरह बहा दो। देवराज इंद्र ने उसी वक्त मेघों को बुला लिया। कहने लगे इतनी जोरों से घुमराओ धरती के पलट उलट जाए और इतनी जोरों से गहराओ कानों के पर्दे फट जाएं। ये वृंदावन को पत्ता की तरह बहा दो। धरती से नीचे वन में महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। पशुओं में महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। और नंद के छोरा कृष्ण और बलराम इन पे बिजलियां पटक दो चमका कर। भक्तों उसी समय काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। वृंदावन पे बिजली टूटन लगी, 49 पवन साना जमावास भादों को बहुत बुरी तरह बादल फटने लगे। वृंदावन वाले घबरा गए। कन्हैया के पास जाके कहने लगे हे श्याम सुंदर, तुम्हारे कहने से गोवर्धन का पूजन किया, अब देवराज इंद्र के प्रकोप में रक्षा कर। क्या बोले? दीवारें फटती जाती हैं और छतें पे फटती जाती है। दीवारें
को जाता है। भगवान कन्हैया आगे बढ़ गए और वो 7 कोस लंबा पहाड़ भगवान ने छिलमुनिया उंगलियां पर रख लिया। कहने लगे वृंदावन वाले हो, घबराओ नहीं, गोवर्धन भगवान छतरी बनी आए। और क्या बोले, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, भीगे जनता खड़ी खड़ी, मेरे गिर के नीचे आजा। गोवर्धन के नीचे आजा, गिर के नीचे आजा, भीगे जनता खड़ी खड़ी, भीगे जनता खड़ी खड़ी, गिर के नीचे आजा। अब तक राधा ललिता उर्मिला शीला चंदा ज्योति किरण मंजू सरला सुनीता सुशीला अनीता विजेता मनोरमा मधुरता शांति कुंती गंगा चंदा सपना सब दरमियान। भगवान ने राधा को देखा, बोले मेरी राधा रानी जी, मेरी राधा गोरी